अब हम आपको बताते हैं कि गया तीर्थ जो है इतना सुप्रसिद्ध क्यों है, इतना इसका महत्व क्यों है। गया में जाकर के लोग पिंडदान करते हैं, खासकर पितृ पक्ष में अक्सर लोग जाया करते हैं। उनका मानना होता है कि अगर हम गया में अपने पितरों का पिंडदान कर लेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वास्तव में यह यथार्थ है। जिसने भी गया में जाकर के अपने पितरों का तर्पण किया, पिंडदान किया, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रानुसार बात है। गया जी को हम पितृ तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। गया जी का दूसरा नाम है पितृ तीर्थ। वहां पर भी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है विष्णुपद। विष्णुपद हम उसे कहते हैं जहां पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। उस स्थान को हम विष्णुपद के नाम से जानते हैं। अक्षयवट का वृक्ष भी है जिसको हम मानते हैं कि अमर होता है। इसके कारण भी हम मान लो कि गया जी में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। एक कथन है, इसका भी पौराणिक ही उल्लेख है कि एक असुर था जिसका नाम था गयासुर। गयासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। गयासुर ने कहा प्रभु अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दो कि हम बहुत पवित्र हो जाएं। गयासुर को यह वरदान प्राप्त हो गया। अब तो गयासुर के शरीर को जो भी व्यक्ति स्पर्श करता उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते, पापों से मुक्त हो जाता। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गयासुर का अंत समय आ गया। मरने के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। गयासुर जब स्वर्गलोक में गया तो वहां भी बहुत प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल गई, जिससे देवी देवता बहुत परेशान हुए। सभी लोग भगवान विष्णु से बोले। भगवान विष्णु ने कहा स्वयं गयासुर से कि गयासुर कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर एक यज्ञ किया जाए, क्योंकि समस्त देवी देवताओं की इच्छा है यज्ञ करने की। गयासुर ने कहा प्रभु ठीक है, आप हमारे साथ चलें। अगर आप लोगों की इच्छा है यज्ञ करने की तो आप चलें। गयासुर आया और भारत भूमि की, आज जिसको हम बिहार क्षेत्र मानते हैं, बिहार जो अपने भारत देश का ही एक राज्य है, वहां पर आकर के भूमि पर लेट गया। समस्त देवी देवताओं ने मिलकर के उसी गयासुर के शरीर पर विधि पूर्वक यज्ञ किया। जब देवी देवता यज्ञ कर रहे थे तो गयासुर हिला डुला नहीं, बिल्कुल स्थिर रहा। इससे समस्त देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु गयासुर ने हमारे यज्ञ में बहुत सहयोग किया है, इसको आप कोई वरदान दो। भगवान विष्णु आए, गयासुर के पीठ पर विराजमान हो गए। बोले गयासुर वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। गयासुर ने कहा प्रभु अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दो कि आपका इस स्थान पर अनंत काल तक वास हो, हमेशा आपका स्थान यहीं पर हो। भगवान ने कहा ठीक है, हमेशा मेरा वास इस स्थान पर रहेगा। उस स्थान का नाम गया जी है। इसलिए आज साक्षात मानो कि भगवान विष्णु विराजमान है गया जी में। भगवान विष्णु ने कहा कि एक वरदान मैं तुमको देता हूं कि मेरा वास तो हमेशा रहेगा, लेकिन जो भी अपने पितरों का तर्पण या पिंडदान इस स्थान पर करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान भगवान विष्णु ने दिया। अब तभी से मानो कि सभी लोग गया जी में जाकर के पिंडदान
तर्पण इत्यादि करते हैं। उसके बाद त्रेता युग में भी भगवान श्री राम ने राजा दशरथ को मोक्ष दिलाने के लिए गया जी में ही जाकर के पिंडदान तर्पण इत्यादि किया। इस प्रकार हमने आपको यह जानकारी दी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी दूसरों को बता सकते हैं।